Hi, you can't stop the waves, so don't try. Learn to surf them instead. You will go much farther. Today is 5th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, आज प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर अभी हो गया है, जीएस पेपर 1 जीएस यूपीएससी सीएसई 2022. ये पीडीएफ मैंने अभी टेलीग्राम में शेयर भी कर दिया है. हैव अ लुक. सी, पेपर को अगर देखें, क्विक ग्लैंस हम देखें तो मोर और लेस जो चीज़ हमने साल भर इतने टाइम से डिस्कस किया है सेम लाइन पर है. यूपीएससी हेट्स कोचिंग. नंबर 1 रूल हमने पहले ही देखा था, बिकॉज यूपीएससी को एक लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म रेडी करना है जिसमें से 21 टू से 32 एवरीबडी, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट क्वालिफिकेशन, सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है और फिर चेक करना है उनका दिस पोटेंशियल. सेकेंड, न्यूज़पेपर इज मस्ट. न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. दैट इज वाई लास्ट 2.5 ईयर से एवरीडे मीन्स एवरीडे. न्यूज़पेपर का देर इज नो ऑल्टरनेटिव. जितने करंट अफेयर्स के सवाल यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब के सब हमने न्यूज़पेपर में किए हैं इन पास्ट सम टाइम. कोर सब्जेक्ट्स अभी भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे आप पेपर देखो, इसमें अभी भी सफिशिएंट नंबर ऑफ बेसिक इकोनॉमिक्स है, बेसिक पॉलिटी है, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक एनवायरनमेंट, ये है. तो कोर सब्जेक्ट्स हमेशा रहता है. ये जो एग्जाम होता है ये रिलेटिव एग्जाम होता है. आपका परफॉर्मेंस और बाकी सबके परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड होता है कि कितने स्टूडेंट्स, किसका सिलेक्शन होगा. एंड इट इज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन. प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड इज अगेन इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि जो तिकड़म से प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क नहीं करता है. अभी भी बी अलर्ट, स्टे काम, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और अभी भी बहुत सारे जो सवाल है, पैटर्न जरूर चेंज हो गया है बट एलिमिनेट हो रहे हैं और तिकड़म्स प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो सॉल्व हो रहे हैं. आई विल शो यू. सेकेंड, बिकॉज आज पेपर कंप्लीट हुआ है तो अभी स्टूडेंट्स में एंजाइटी भी बहुत होगा, क्यूरियोसिटी भी होगा एंड बहुत सारे स्पेकुलेशंस अभी होने वाले हैं. रिमेंबर, द फर्स्ट कैजुअलिटी व्हेन वॉर कम्स इज ट्रुथ. फॉग ऑफ वॉर एक टर्म होता है. सो द आइडिया इज डू नॉट वेस्ट टाइम. ये बहुत सारी आंसर कीज वगैरह भी इनको सीरियसली मत लेना. स्टैंडर्ड बड़े कोचिंग के इंस्टीट्यूट की आंसर कीज से भी जो ऑफिशियल आंसर की आती है अप टू 5 to 10 क्वेश्चंस वेरी हो जाते हैं. सो डू नॉट टेक देम वेरी वेरी सीरियसली. सेकेंड, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो हैव फेथ. आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हैव फेथ और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. सो ज़्यादा पैनिक नहीं करना है. ओके. So this is 5th of June 2022. You can't stop the waves, so don't try. Learn to surf them instead. You will go much farther. Polity quiz number 38 के आंसर्स हैं अंडर आर्टिकल 356. एक्चुअली 14, 19 एज सच सस्पेंड नहीं होगा, 21 राइट टू लाइफ भी नहीं होगा, दिस भी नहीं होगा. नो इफेक्ट, इन सब में नो इफेक्ट है इमरजेंसी का. ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन है तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने आप सस्पेंड हो जाता है. चेयरमैन ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन अगर दोनों वैकेंट है राज्यसभा में तो चेयरमैन प्रोटेक्ट्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड करता है. जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो एक्सटेंड नहीं होती है एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ. तो ट्राइब्यूनल्स में नहीं एक्सटेंड होती है. इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट में ये तीनों ऑप्शंस गलत है. इसमें स्टेट लेवल का रोल नहीं होता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट में. नाउ ज्योग्राफी के सवाल हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज टॉप स्लिप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन. शैलो प्लोइंग ओनली टू द डेप्थ नीड टू एंश्योर क्विक सीड जर्मिनेशन एंड लीविंग क्रॉप रेसिड्यूज एंड ग्राउंड लिटर टू प्रोटेक्ट द सॉइल. इसको क्या बोलते हैं? ये शैलो प्लोइंग. इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है? देन दिस इज ब्रंटलैंड कमीशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट. क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? Then, in which of the following types of age sex pyramids both birth and death rates are low and declining? What is the correct option? So these are 5 questions for today. Vocabulary की बात करें तो inculcate is the first word. इसका मतलब होता है instill by persistent instruction, मन में बैठाना. Inculcate good qualities, good habits. Inimical का मतलब होता है विरोधी, tending to obstruct or harm, adversary है. जेनाइलिटी का मतलब होता है नेकी, द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ फ्रेंडली एंड चेयरफुल मैनर. बिकर का मतलब होता है झगड़ना, आर्ग्यू अबाउट पेटी एंड ट्रिवियल मैटर्स. डिपोर्टेशन का मतलब होता है निर्वासन, द एक्शन ऑफ डिपोर्टिंग अ फॉरेनर फ्रॉम अ कंट्री.
सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये सी सेट का सवाल है. रीड दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इसके बाद ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. लॉजिकल कोरोलरी यहाँ पे क्या बन रहा है पैसेज का. देन दीज आर टू क्वेश्चन सी सेट के. सिलेंड्रिकल ओवरहेड वॉल्यूम एंड 60 स्टूडेंट्स है. यू हैव टू लाइक रीजनिंग. सो इन दोनों का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टेल. सो टुडे इज संडे. दिस इज द हिंदू दिल्ली एडिशन. फर्स्ट जो है वो है सेंटर येट टू पे एयरलाइंस फॉर ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन. ऑपरेशन गंगा क्या था, यूक्रेन से जो इंडियंस थे उनको इवैक्यूएट करने का ऑपरेशन गंगा. तो इसमें एयरलाइंस को यूज़ किया और एयरलाइंस जिन्होंने ये वर्क किया उनको कंपनसेशन नहीं मिला है. तो दिस इज द पॉइंट. सेंटर येट टू पे एयरलाइंस फॉर ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन. बिलिंग क्राइटेरिया अभी एज सच कुछ डिस्कस नहीं हुआ है. तो फ्लाइट्स का जो कॉस्ट था उसका कंपनसेशन की यहाँ पे बात है. सेकेंड, ऑफिशियल्स ने यहाँ पे ये कहा कि बिकॉज द प्रोसेस वॉज टेकन अप अंडर एन इमरजेंसी एंड फॉर द नेशन कॉज, दैट इज वाई इसके अभी डिटेल्स गाइडलाइंस नहीं बना पाए. दैट इज वाई इसमें अभी डिले हो रहा है. लेट अस सी. कोर्बेवैक्स गेट्स नोड एज कोविड-19 बूस्टर डोज. तो बूस्टर डोज में अब ये है कि कोर्बेवैक्स का भी बूस्टर डोज लग सकता है. ये अप्रूवल कौन देता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. This approved Hyderabad-based Biological E Limited COVID-19 vaccination as booster dose. तो DCGI का अप्रूवल है. हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की वैक्सीनेशन है और ये वैक्सीनेशन अब एज अ बूस्टर डोज हम यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके. कोर्बेवैक्स इंडिया की पहली अप्रूव्ड हेट्रोलॉगस, हेट्रो मतलब अलग अलग, हेट्रोलॉगस कोविड बूस्टर है. थर्ड डोज इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर डोज, ऐसा कंपनी ने कहा. तो लेट अस सी. देन लुक एट दिस पिक्चर. ये है ट्रैश ऑन मीनू. ये है रेसिपी फॉर डिजास्टर. ये है कचरे का पहाड़. बोरगांव गार्बेज डंपिंग साइट है गुवाहाटी में और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है. एंड लुक एट दिस पिक्चर. आगे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में भी जानेंगे. With prices up, a downshift in sales of entry level cars. Entry level cars हैं, इनका सेल्स हिट हुआ है. तो एक हमने ये भी देखा था, अगर इनकम बढ़ती है तो पीपल प्रेफर टू बाय लग्जरी आइटम्स. पीपल प्रेफर टू बाय लग्जरी आइटम. सो दैट इज वाई जो हायर प्राइस ब्रैकेट की कार हैं, बिकॉज कार्स के साथ एक और बात होता है, ये स्टेटस सिंबल भी बन जाता है. तो जो लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स का यहाँ पे लग्जरी जो कार्स हैं उनका डिमांड है, बट जो एंट्री लेवल कार्स हैं उसकी डिमांड यहाँ पे नहीं आ रही है. सो दिस इज द कॉज ऑफ वरी. विद प्राइसेस अप, अ डाउन शिफ्ट इन सेल्स ऑफ एंट्री लेवल कार. सो दिस इज द फ्रंट पेज. सेकेंड है IISc साइंटिस्ट रिपोर्ट मिनी प्रोटीन्स दैट कैन फाइट कोविड-19. Instead of the viruses attaching to the cell and going inside, the clump together, said the lead author of the study. So IISc क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है. रिपोर्ट किया है एक आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स है. पेप्टाइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. दीज आर मिनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो एक नया तरीका है कोविड-19 से फाइट करने का जिससे वायरस इनएक्टिव हो जाएगा. लेट अस सी. ऐसी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह आती है ना, वेट एंड वॉच करना चाहिए. जब उसमें कॉन्क्लूजन आ जाए, जब उसमें कन्फर्मिटी आ जाए, देन फिर उससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. सो लेट अस वेट. देन दिस इज, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज इनॉग्रल एक्स्ट्रावेगेंजा. दिस इज जॉय ऑफ डांसिंग. तो डिवोटीज परफॉर्म कर रहे हैं कोल्लाटम. कोल्लाटम क्या है, ट्रेडिशनल डांस है. दिस इज वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल अमरावती में. टेम्पल कंस्ट्रक्टेड है ऑन द लाइन्स ऑफ तिरुमला टेम्पल. तिरुमला टेम्पल. सो this is performing कोलाटम, joy of dancing. Plan to cover half the world in 377 days. फईस अशरफ अली ऑफ केरला डिटरमाइंड है 35 कंट्री ट्रेवल करेंगे और वो भी कैसे, बाइसिकल से. सो दिस इज रियली गुड. सो दिस इज दिस पेज. नेक्स्ट इज हाउसिंग स्कीम एंड मास्क मैंडेटरी होने वाला है. कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं. ये बात है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन. अक्सर हम जो पब्लिक फैसिलिटीज़ देखते हैं, जैसे ये एक स्टेशन है, स्टेशन पे स्टेयर्स लगा हुआ है, यहाँ पे रैंप क्यों नहीं है, यहाँ पे लिफ्ट क्यों नहीं है. सिमिलरली बसेस में भी द आइडिया इज़ कि एक्सेसिबिलिटी पे वर्क करें. एक्सेसिबिलिटी जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको भी पूरा राइट मिले अपना इंडिपेंडेंटली. वो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जो
ट्रांसपोर्टेशन है उसको एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन होता है। तो कट ऑफ मेकिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेबसाइट्स एक्सेसिबल बनाओ पर्सन विद डिसेबिलिटी का। तो अभी जून 2022 कट ऑफ था, बट अभी ये और डेडलाइन बढ़ने वाली है। ये जो कैंपेन है इसका नाम है इंडिया एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ओके, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये हो रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने कहा कि एक्सटेंड हो सकता है, डेडलाइन एक्सटेंड हो सकता है, वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ, प्राइमरली बिकॉज ऑफ कोविड-19 चैलेंज। सरोगेसी लॉ फेसेस चैलेंज इन कोर्ट। सरोगेसी क्या होता है? इफ देर इज अ कपल, वो ऐसे दिस बेबी नहीं है हो रहा है, तो जो वुम होती है, वुम किसी नोन वुम को वो दिस बेबी बाय दैट वो हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड सरोगेसी। तो इट्स प्रोविजन डिनाई चॉइस एंड प्राइवेसी एंड आर डिस्क्रिमिनेटरी से पिटिशनर। तो सरोगेसी एक कॉन्सेप्ट आया। अब क्या हुआ, कई बार जो सरोगेसी है वो कमर्शियलाइज होता हुआ नजर आया कि जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वूम ऑन रेंट, ऐसे आर्टिकल्स हमने देखे थे। सो द पॉइंट इज, इससे तो एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, सर्टेन टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग्स भी हो सकती है। सो देयर हैज़ टू बी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज। तो इसके लिए आया सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इसने इंट्रोड्यूस किया कर्ब अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहा था, अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू इश्यूज सच एज सेक्स सिलेक्शन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर। तो इन सब को रोकने के प्रोविजंस हैं और यहाँ जेल टर्म भी है इन केस ऑफ वायलेशन। इस एक्ट में अ कपल कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी ओनली जब कोई मेडिकल ग्राउंड है या फिर उनको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक दैट सरोगेसी फर्स्ट इंस्टेंस पे नहीं है, ये तभी होगा जब देयर इज सर्टेन कंडीशन। द कपल शुड हैव बीन मैरिड फॉर 5 years एंड नॉट हैव अ लिविंग चाइल्ड, उसी केस में सरोगेसी अलाउड होगा। द सरोगेट मदर हैज टू बी क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल, a married woman with a child of her own and aged between 25 and 35। तो ये कंडीशन हुआ closed relative। The law allows a single woman to resort to surrogacy। She has to be a widow or a divorcee between the age of 35 and 45। तो सिंगल वुमेन का भी प्रोविजन हो गया, बट सिंगल मैन आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ भी यही बात है, जैसे सिंगल मैन आर नॉट एलिजिबल। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी इसमें कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुआ है कि ये जो प्रोविज़न है ये डिनाई कर रहा है चॉइसेस, प्राइवेसी एंड डिस्क्रिमिनेटरी है, पिटिशनर ने कहा। तो अभी बस पिटिशन है, लेट अस सी, वेट एंड वॉच। फॉर नाउ इस आर्टिकल को हम सोशोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, रूल्स लॉज से कनेक्ट कर सकते हैं, एथिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैनी बैरियर। देन रशियन फोर्सेस pummel eastern Ukraine। So see, this is new development। 2 cities seal the fate of Luhansk। Russian forces like Ukraine को ये बॉर्डर दिस लैंडलॉक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है रशिया। जो कोस्टल है ब्लैक सी का एक्सेस, उधर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है रशिया यूक्रेन का। देन सी, श्रीलंका एंड डिप्लोमेटिक स्पैट ओवर कॉन्फिस्केटेड रशियन प्लेन। एक्चुअली क्या हुआ, ये एक एयरबस का प्लेन था, ये प्लेन लैंड हुआ से कहाँ, कोलंबो में। और फिर एक ऐसा, बिकॉज ये जो प्लेन है एयरबस मतलब दिस वेस्टर्न वर्ल्ड फाइट कर रहे हैं रशिया से। तो रशिया बहुत सारे प्लेन्स को लीज पे भी लेता है। तो एयरबस का प्लेन मतलब ये कह दिया गया कि दिस इज नॉट रशियाज प्रॉपर्टी, तो इसको श्रीलंका सीज कर ले। अब रशिया ने इसको बहुत स्ट्रांगली लिया है और कहा है इमीडिएटली ये जो प्लेन्स है उसको रिलीज करें। प्लस रशिया ये भी बोल रहा है कि जितने भी लीज्ड वगैरह प्लेन्स हैं वो सब नेशनलाइज कर रहे हैं। तो ये जो फाइट है श्रीलंका में डिप्लोमेटिक स्पैट में श्रीलंका कॉन्फिस्केटेड रशियन प्लेन। तो अगेन जैसे यूक्रेन क्या है, यूक्रेन लाइक कॉट इन बिटवीन 2 जाइंट्स, वेस्टर्न नेटो एंड रशिया। सिमिलरली श्रीलंका भी यहाँ पे रशियन प्रेशर एंड वेस्टर्न प्रेशर। देन दिस इज तियानमेन डे म्यूटेड इन हांगकांग। तो जैसे चाइना है, चाइना का एक बात होती है कि यहाँ पे फ्री विल नहीं है, सप्रेशन ऑफ प्रेस होता है, डिसेंट का कोई जगह नहीं है। तो यहाँ एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी 33rd एनिवर्सरी थी यहाँ पे। तो अब चाइना ट्राइज कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इसका कोई हिस्ट्री नहीं हो, इसको लाइक वाइप आउट कर दे। तो पार्टिसिपेंट्स को इसको एनकरेज नहीं किया जाता है, तो दैट इज़ वाई म्यूटेड इन हांगकांग एंड ताइवान, ये दोनों है दिस वन चाइना के अंदर है।
बट हांगकांग में भी से वन कंट्री वन एडमिनिस्ट्रेशन, वन कंट्री टू एडमिनिस्ट्रेशन होता है बिकॉज हांगकांग पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ था। डेमोक्रेसी की यहाँ पे कोशिश की जाती है। और जो ताइवान है, ताइवान खुद को बोलता है असली चाइना। कुओमिंटांग पार्टी पढ़ा था हमने, सिविल वॉर 1949। देन दिस इज पाकिस्तान में ट्रबल है। अब ये है मंकी पॉक्स वायरस म्यूटेट्स एट अ हायर रेट। सी ऐसे बहुत सारे थ्योरीज अभी आएंगे। कोविड-19 में भी हमने देखा सो मैनी थ्योरीज। एक्चुअली क्या होता है, पैनिक जब होता है तो हम व्यूअरशिप बढ़ जाती है। सो दैट इज़ वाई ऐसी न्यूज़ आती है कई बार। तो द आइडिया इज़ कि जो ऑफिशियल मेडिकल एसोसिएशन जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, वी शुड फॉलो दैट। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये अभी भी अननोन होती है, स्पेकुलेशंस होते हैं। जैसे अभी ये मंकी वायरस है, इसके बारे मंकी पॉक्स वायरस है, इसके बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज है। दिस इज़ नॉट अ नोवल वायरस जैसे कोरोना वायरस था, बट इसमें भी बहुत म्यूटेशन हो रहे हैं। वायरस बिकॉज चेंज करता है खुद को, लिविंग एंड डेड दोनों है। तो नोशन की वायरस इंपोर्ट हुआ है नाइजीरिया से, ये सब स्पेक्यूलेटिव है। दैट इज़ वाई इसमें बहुत टाइम नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज स्पेक्यूलेटिव है, म्यूटेशन हो रहा है यहाँ पे। लर्न द कॉन्सेप्ट, बाकी जो रनिंग न्यूज़ है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। मंकी पॉक्स कहाँ पे आया है, पर्टिकुलर एंजाइम। अब देखो म्यूटेशन हो रहा है, एनिमल्स ह्यूमन, म्यूटेशन सजेस्ट कर रहा है बहुत तेज़ी से म्यूटेट हो रहा है, अभी सर्टेन नहीं हो सकते। दीज आर ऑल स्पेक्यूलेशंस। कॉकरोच कोर्टशिप, तो जब मेटिंग का सीजन है, कोर्टशिप है, तो मेल जो होते हैं, एक्चुअली कॉकरोच को शुगर, दे डोंट लाइक शुगर, स्वीट टेस्टिंग पॉइजन है। तो मेटिंग प्रोसेसेस में अगर कोई गिफ्ट्स वगैरह ऐसे हुए हैं, शुगर का कुछ है इन्वॉल्वमेंट, तो कॉकरोच रन अवे। कॉकरोचेस जो होते हैं ना, दे आर वेरी रोबस्ट, दे आर वेरी वेरी रोबस्ट, बिल्ट लाइक अ टैंक कॉकरोचेस। देन स्टार टेम्परेचर है, एक जापानीज वेदर सैटेलाइट है, इसने ग्रेट डिमिंग बताया है रेड सुपर जाइंट स्टार का। अगेन वन थ्योरी कि हम स्टार का टेम्परेचर से स्टार की जर्नी को ट्रेस कर रहे हैं, बिकॉज अवर सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड इट इज अ मिडिल एज्ड स्टार। ये स्पिल ओवर इफेक्ट है, पहले चाइना और जो यूएसए है दोनों के बीच में कोलैबोरेशन बहुत हो रहा था रिसर्च एंड ऑल में, अब नहीं हो रहा है इतना। ये स्टार और सैटेलाइट है, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं, जो स्पेस को देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, टेल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। यहाँ एस्ट्रोनॉमी की बात है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स अगर लॉन्च हो जाएगी, जैसे अभी स्पेस एक्स का स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा अगर सैटेलाइट्स लॉन्च हो जाएंगी तो उससे डिफ़िकल्टी क्या होगा, जो नॉर्मल स्टार ग्रेजिंग है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हमें समझ में नहीं आएगा दिस इज़ अ रियल स्टार और दिस इज़ अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। Inhaled vaccination to be more effective, there is one theory. China to not give advanced safety to emperor penguin. अब ये क्या है, penguin? Remember, आर्कटिक में मिलते हैं पोलर बियर, साउथ में मिलते हैं penguins. These are penguin, emperor penguin. तो बहुत सारे कंट्रीज बैक ये कर रहे हैं कि जो पेंगुइन्स हैं इनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 में आई थी। कॉन्टिनेंट को मतलब फ्री रखना है, प्रिजर्व रखना है फॉर साइंस, और आर्म्स वगैरह यहाँ रेस नहीं होनी चाहिए। सो द आइडिया इज, ट्रीटी का पॉइंट है कंजर्व द अंटार्कटिक। अंटार्कटिक मतलब सदर्न ओशियन। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अंटार्कटिक में भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब ये एम्परर पेंगुइन्स होते हैं ना, दे आर लाइक ह्यूज, और इसके कंजर्वेशन की भी बात है। तो चाइना अभी कुछ यहाँ पे वीटो कर रहा है, सेफ्टी टू एम्पावर पेंगुइन्स में आगे अपग्रेडेड प्रोटेक्शन में कुछ दिस कोऑपरेशन नहीं है, कंसिडर करेगा implication of upgraded protection. What we should be knowing is where is Antarctic, what is Antarctic Treaty, where are polar bears, where are penguins. तो फॉर्मल डिसीजन ब्लॉक बाय वन पार्टी, ऐसा भी बात है। न्यू प्रोटेक्टेड एरिया होगा। टूरिज्म में कितनी लिमिटेशन हुआ, बिकॉज ये ग्लोबल कॉमन्स भी हैं, इनको ग्लोबल कॉमन्स भी बोलते हैं। आर्कटिक, अंटार्कटिक, स्पेस, ओशियन ग्लोबल कॉमन्स है, किसी एक कंट्री का सोवरेन राइट यहाँ पे नहीं है। तो जो भी वर्क करना है, एक्सप्लोरेशन करना है, वो जॉइंट कोलैबोरेशन होना चाहिए। इंडियाज रोल इन ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी इज एट स्टेक। तो यहाँ बात है दिस WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेडिसिन से रिलेटेड हमने IPR की बातें पढ़ी। अ डिस्कशन ऑन मोनोपोली एंड हाउ दे इम्पैक्ट द अवेलेबिलिटी, सप्लाई एंड एक्सेस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन जो होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज देयर, पेटेंट इज देयर, बट अगर पैंडमिक है, इट इज़ अबाउट क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो उस केस में
इस वेवर मिलना चाहिए, पेटेंट वेवर मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जैसे WTO में अफ्रीका और इंडिया ने अपील किया था कि जो US मैन्युफैक्चरर हैं जैसे कि फाइजर, मॉडर्ना, इनके पास जो mRNA वैक्सीनेशन है, इसका टेक्निक नो हाउ है, इसको जेनेरिक बनाया जाए ताकि मास स्केल में प्रोडक्शन हो वैक्सीनेशन का और क्विकली हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड कर पाए, बिकॉज इन दी एंड वही हमें हेल्प करेगा कोविड-19 फाइट में। तो आइडिया वही है, एक्सेस ऑफ मेडिसिन, एसेंशियल मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं ये, इसमें एक WTO को इंटरवीन करना चाहिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो चैलेंजेस आते हैं ट्रिप्स में जो आते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें वेवर इज इम्पॉर्टेंट। ये बात है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने जो कहा। बट अगेन ये जैसे जो मेडिसिन होता है या फिर वैक्सीनेशन है, हेल्थ केयर है, ये भी एक $1 बिलियन बिजनेस होता है, $1 बिलियन। जैसे आर्म्स होता है ना, आर्म्स $1 बिलियन बिजनेस। USA में सब बोलते हैं कि आर्म्स को बैन करो लाइक दैट, बट वो नहीं होता बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज लॉबी। सिमिलरली WTO में भी अगर IPR वगैरह हम करेंगे तो देर इज़ अ ह्यूज लॉबी, तो वो अलाउ नहीं करती है इसे। एक टर्म भी होता है एवरग्रीनिंग कि थोड़ा सा पेटेंट में चेंज करके नई मेडिसिन आ जाती है, और वो पेटेंट का भी क्योंकि एक ड्यूरेशन होता है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये एवरग्रीन होता जाता है, पेटेंट रिन्यू होता जाता है, तो रॉयल्टी ज़्यादा मिलती है। सो दीज आर द चैलेंजेस। मोनोपोली। वाई डू यूरेनस एंड नेपच्यून हैव डिफरेंट कलर्स? तो काफ़ी सिमिलैरिटी है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में भी। नेपच्यून जो है वो ब्लूअर है, यूरेनस मिलता है एक साइन कलर का, पेल शेड। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हुआ एटमॉस्फेयर, एक्चुअली जो कलर जो होता है प्लैनेट्स का, वो जो सनलाइट है, वेवलेंथ है, कितना डिस्पर्स हो रहा है, किस वेवलेंथ को कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग होता है। द मॉडल रिवील्स की एक्सेस जो हेज है यूरेनस में बिल्ड्स अप इन द प्लैनेट स्टैग्नेंट स्लगिश एटमॉस्फेयर, तो ये लाइटर देन नेपच्यून है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। तो दिस इज द थ्योरी, नेपच्यून एंड यूरेनस। इन दोनों में एक और स्पेशलिटी है, आप बताओ किस प्लैनेट में है, कि जैसे प्लैनेट इस तरीके से घूम रहे हैं, एक प्लैनेट ऐसा है इन दोनों में जो हॉरिजॉन्टल है, इस टाइप से वो लेटा हुआ है, इस तरीके से वो रोटेट कर रहा है वो यहाँ पे, दिस एक्सिस। उस प्लैनेट का नाम क्या है, यूरेनस है या नेपच्यून है? टेल। टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी है यहाँ पे, बुक्स एंड सिलेबस किस हिसाब से होना चाहिए, और ये है FPI डंपिंग इंडियन स्टॉक्स, दिस इज रेलेवेंट टू अस। What has led to the sell off of foreign portfolio investors? दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं FDI, दूसरे होते हैं FPI। इसको हॉट मनी भी बोलते हैं, ये स्टॉक मार्केट्स में ज़्यादा होता है। तो FPI जो है ना, वो भी बेच कर इंडिया में अपने स्टॉक्स एग्जिट कर रहे हैं, सेलिंग स्प्री चल रहा है अभी। 44,000 के अभी यहाँ पे इन्होंने सेल किए। नेशन वाइड लॉकडाउन भी था, तो द पॉइंट इज इतना ज़्यादा सेल हो रहा है तो एक तो रुपी बैकफुट में आ जाता है, प्लस इन्वेस्टमेंट इंडिया से फ्लाई हो रहा है, तो नॉट गुड। टिपिकली इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहाँ करते हैं, इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, सी स्टॉक मार्केट। दे आर जनरली नॉट एक्टिव शेयर होल्डर एंड डू नॉट एक्सर्ट एनी कंट्रोल ऑफ द कंपनी हुज शेयर दे होल्ड। तो ये यूजुअली एक्टिव नहीं होते, पैसिव शेयर होल्डर होते हैं, उन्होंने बस पैसा लगा रखा है, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा इनको भी फायदा होगा। Passive nature of their investment also allows them to enter or exit a stock at will and with ease। तो ये इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होते, ये तुरंत पैसा आता है तो ये पैसा निकाल भी लेते हैं इजीली, तो दैट इज़ वाई इसको हॉट मनी बोलते हैं। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए। पिछले कुछ टाइम में आप देखो कितना पैसा आया इंडिया में, अभी खूब पैसे आए थे FPI के। इसका एक रीज़न ये भी था कि US में ईजी मनी पॉलिसी चल रही थी, तो FPI आर कीन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स जहाँ पे फेवरेबल डिफरेंशियल बिटवीन है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे US में 3% मिल रहा है रेट, इंडिया में 6 मिल रहा है, तो वो यहाँ से पैसा लगा के इंडिया ले आएंगे बिकॉज 3% का डिफरेंस हुआ ना, डिफरेंशियल, यहाँ ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। अगर US में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फेडरल बैंक ने रेट्स बढ़ा दिए, अब US में भी 6% है, इंडिया में भी 6% है, तो वो इंडिया में पैसा क्यों रखेंगे, वो इंडिया से वापस पैसा निकाल के US में चले जाता है। तो US में टाइटर मनी पॉलिसी चल रही है, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड के जो लाइक ग्रोइंग कंट्रीज़ के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो हिट हो रहे हैं। तो ये डिफरेंशियल देखते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट एक कंट्री ऑफर, और फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो और ये सब चीज़ में स्टैंडर्ड होता है US का। तो होल्डिंग्स थी इनकी, इकोनॉमी फॉर पास्ट सम टाइम स्टटर भी किया, ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ गया, पैंडमिक का इशू आ गया, फिर
गरीबी में आटा गीला होना, रशिया ने लॉन्च कर दिया अटैक यूक्रेन पे, सनफ्लावर ऑयल, वीट सप्लाईज ये सब एक्सपेंसिव हो गए। तो इससे क्या हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस भी हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, स्टैगफ्लेशन जैसी चीज़ें आ रही। इन्फ्लेशन को टारगेट करने का एक ही उपाय है कि हम टाइटर मनी पॉलिसी करें। तो जो पहले इजी लिक्विडिटी मिल रहा था वो अब बंद हो गया। तभी इंडियन स्टार्टअप्स में भी अभी डिफ़िकल्टी आने वाली है कि पहले बहुत आसानी से वीसी का ट्रक लोड ऑफ मनी मिल रहा था, अब वो नहीं मिलेगा। तो ये जो यूनिकॉर्न ड्रीम्स हैं ये अब बहुत शैटर होने वाले हैं। सो द पॉइंट इज कि मनी टाइटन हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द कल्प्रिट। तो इंडिया में भी जैसे आरबीआई रेपो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन को कट करने के लिए, प्लस अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में, स्पेकुलेशन हो रहा है। तो इसके कारण सब सेफ करेंसी ढूंढते हैं। सेफ करेंसी होता है डॉलर। तो जब डॉलर स्ट्रांग होने लग जाता है तो रिलेटिवली दूसरी करेंसी वीक होने लग जाती है। तो दैट इज़ वाई इंडिया का करेंसी जैसे पहले 73 समथिंग था, अब 78 रुपी हो गया है फॉर अ डॉलर, बिकॉज डॉलर मजबूत हो रहा है। तो अभी जैसे इमर्जिंग मार्केट से इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका यहाँ से पुल आउट किया जा रहा है। तो एफपीआई सेल ऑफ का इम्पैक्ट क्या होगा, तो द आइडिया इज़ कि 73 78 है, वीकर रुपी होगा। तो वीकर रुपी होने पे इंपोर्ट बहुत कॉस्टली हो जाता है। एक्सपोर्ट में तो हेल्प मिलता है हमें, कॉम्पिटिटिव होता है, बट इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है और हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल होता है। तो ट्रेड डेफिसिट भी है हमारा। तो दैट इज़ वाई ये ट्रबल दे सकता है एफपीआई का सेल ऑफ। अब स्टैगफ्लेशन दूसरा टॉपिक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, यूजुअली इकोनॉमी में अगर थोड़ा इन्फ्लेशन है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4+-2 बोलती है, तो 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होता है तो ये हेल्दी इकोनॉमी है। इंडिया में अगर 6% हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, 7 तक जा रहा है, बट इन्फ्लेशन होता है तो मतलब इट टेल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटर हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। बट अगर इन्फ्लेशन है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, कि इन्फ्लेशन भी है, इकोनॉमी भी नहीं ग्रो कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो नॉट राइट। तो ये बताया ग्रोथ लो है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी अभी हाई है, तो दिस इज स्टैगफ्लेशन। ओके, तो आउटपुट हेल्दी पेस में, अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इकोनॉमी का जो डाउनफॉल हुआ है फॉर पास्ट सम टाइम, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस कुछ रेगुलर रीजंस भी हैं कि आउटपुट नहीं बढ़ रहा है बिजनेस में इतना ज़्यादा, देन जो सप्लाई साइड बॉटल है, कोविड-19 के कारण डिफ़िकल्टी आया, लॉकडाउन के कारण आया, लिक्विडिटी नहीं होने के कारण डिफ़िकल्टी आया, तो इकोनॉमी में डिफ़िकल्टीज आई। अब प्लस वर्ल्ड इवेंट्स हैं, उसका भी इम्पैक्ट है। बट एक और चीज़ हुआ, जैसे इंडिया ने सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव किया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, और बहुत सारे पैसे पंप करके प्रोडक्शन को एम्फेसाइज करने की बात की, बट अकॉर्डिंगली डिमांड नहीं आई तो प्रोडक्शन है बट कोई ख़रीदार नहीं है, तो वो नॉट राइट, प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो रहे हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो स्टैगफ्लेशन के कंसर्न्स हैं अभी कि होपफुली ये जो यूरोप इशू है ये करेक्ट हो जाए, दिस जो फाइट आपस में कर रहे हैं। इसीलिए जयशंकर साहब ने भी यही कहा था कि ये जो यूरोपियंस होते हैं ना, इनमें बहुत एंटाइटलमेंट होता है, एंटाइटलमेंट का फीलिंग होता है इनमें, कि लाइक दे थिंक दे आर द वर्ल्ड। यूरोप का दो प्रॉब्लम है, वर्ल्ड क्यों उसमें प्राइस पे करेगा, वर्ल्ड क्यों डिवाइडेड हो रहा है, टू वाइट कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर, एंड अफ्रीका ने भी यही कहा कि वी आर हैविंग डिफिकल्टी बिकॉज यू स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। सिमिलरली यू फॉट इन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। सो द पॉइंट इज यूरोप इज नॉट द एक्सिस जिसके अराउंड वर्ल्ड घूम रहा है। दिस काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये बताया। तो दिस हैज़ टू बी दिस, ये कंसर्न भी एक है यूरोप में स्टेबिलिटी लाना। बाकी क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो वन थिंग। फिर इसके बाद ऑयल, गैस, फूड ग्रेन, फर्टिलाइज़र, ये सारी प्राइसेस बढ़ रही है। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रहा है इन्फ्लेशन को टेम करना। अब इन्फ्लेशन को आउटराइटली हम टेम करेंगे तो उससे ग्रोथ, इकोनॉमी, लिक्विडिटी हैम्पर हो जाएगी, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स उससे हिट होंगे। तो दैट इज़ वाई ये Catch-22 सिचुएशन बन गया है। तो व्हाट लाइज अहेड, तो अभी देखते हैं, लेट अस सी। बेसिकली इन्फ्लेशन को टेम करना है बट इकोनॉमिक ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। मंकी पॉक्स की गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलर गाइडलाइंस है वही हैं, मास्क पहनना है, बी अलर्ट। एंड दिस जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, ट्रांसमिशन मोड, सिम्टम्स वगैरह इसमें बताएं। लेट अस वेट एंड वॉच।
देन कार्टेल एंड इट्स अलाइज दैट कीप ऑयल ऑन द बॉयल। अब देखो किसी भी प्राइस की कीमत कब बढ़ती है, दो फैक्टर में होता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ऑब्वियसली बढ़ रही है कोविड-19 अनलॉक के बाद। सप्लाई जो होती है ये ओपेक कार्टेल क्या करता है, उसको टाइटन कर देता है, सप्लाई कम कर देता है। उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है बट वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर नहीं रहे, तो आर्टिफिशियली उससे क्या होता है, सप्लाई कम होती है, डिमांड है तो प्राइस राइज होती है, इनको फ़ायदा होता है। तो ये कार्टेल बना लिया है, ग्रुप बना लिया है ऑयल ऑन द बॉयल। ये जैसे 1960 में ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी, वेनेजुएला ने बनाया बगदाद में। डिस्कस वेज टू पंप अप प्राइसेस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओपेक। तो ओपेक मेंबर्स हैं और नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ये सारे ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, रशिया भी इसमें इंक्लूडेड है। काइंड ऑफ ये जो 23 मेंबर्स हैं, 13 मेंबर्स में जैसे सऊदी, यूएई, ईरान, इराक एंड 10 नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं, ये डिसाइड करते हैं प्रोडक्शन कितना करना है, कितना सप्लाई देना है ऑयल का, और फिर वो डिसाइड करता है किस तरीके से ऑयल का प्राइस कितना होगा। टू हेड मेटा ऑपरेशन, दिस इज न्यू COO ऑफ दिस मेटा, तो दिस इज फेसबुक। ट्रैकिंग कंजम्पशन अमिड वोलेटिलिटी, कंजम्पशन नहीं है, FMCG हमने पढ़ा था, कंजम्पशन, डिमांड नहीं आ रही है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। EV सेगमेंट सब दिस डोमिनेंस चाहते हैं, EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। देन चाइना gain energy to power Mangala pipeline via solar panels. From tackling shortcomings, this is there, and she's the new champion. Brushes aside Goff and Roland Garros. Swiatek. Okay. Pole equals Venus Williams. So this is 10th woman to win multiple titles in Paris in Open era. So this is really really good. बाकी अभी फाइनल भी होगा, Nadal and this Ruud, and this is shore of sand भी लास्ट 2-3 ईयर्स से फेवरेट बना हुआ है यूपीएससी का, सैंड माइनिंग मिनरल। तो ये मुन्नेरू रिवर है आंध्रा में, यहाँ पे सैंड माइनिंग काफ़ी ज़्यादा है, इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, सैंड माइनिंग। ओके, सैंड माइनिंग से ही आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम क्यों मनाते हैं? यूएनईपी का प्रोग्राम 5 जून 1973 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एनवायरमेंटल पब्लिक आउटरीच है, लोगों को एनवायरनमेंट के लिए जागरूक बनाना है। इस बार का जो होस्ट है वो स्वीडन में है, और जो टैग थीम है वो है ओनली वन अर्थ। अर्थ एक ही है हमारे पास, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, so we need to put efforts to protect it. So this is World Environment Day. Let's raise our voices, make new choices, and treasure the world fondly. This is only one earth, let's protect it together. Okay, so this is 5th of June 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.